सभी एडीएस लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो प्रमुख ग्रंथ और एक तरफ है रचनाकार। तो पहला ग्रंथ कौन सा है? इस्तबार द लिटरेटियो हिंदुई हिंदुस्तानी। ये किसकी रचना है? किसका ग्रंथ है? गारसा द तासी का। गारसा द तासी को ये हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रथम रचनाकार माना जाता है। इनकी रचना का प्रकाशन 2 संस्करण में हुआ था। प्रथम संस्करण में 2 भाग थे। पहला भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। दूसरे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1847 में। और दूसरे संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। और एक सेव सिंह सरोज 1843 में। एक प्रमुख ग्रंथ है सेव सिंह सरोज। ग्रंथ की रचना किसने की थी? सेव सिंह सैगल ने। सेव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना किसने की थी? सेव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना किसने की थी? शिव सिंह सैगल ने। कब की थी? 1883 ईस्वी में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ किसकी रचना है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन की। किसकी बोलेंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन की। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1888 में। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ किसकी रचना है? मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ किसकी रचना है? तो बोलेंगे मिश्र बंधु की। जो मिश्र बंधु विनोद है का प्रकाशन कितने 4 भागों में हुआ है। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ था और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। जो किसकी रचना है? मिश्र बंधु की रचना है। मिश्र बंधु की रचना मतलब मिश्र बंधु में 3 कवि आते हैं। पहला कवि गणेश बिहारी, दूसरा श्याम बिहारी, तीसरा सुखदेव बिहारी। ये तीनों कवि क्या है? भाई थे। नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य किसका ग्रंथ है? प्रभुदयाल मित्तल का है। नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? नालेन बिलोचन शर्मा। नालेन बिलोचन शर्मा। नालेन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट ग्रंथ का है रीति काव्य की भूमिका। ये किसका ग्रंथ है? डॉक्टर नागेंद्र का। रीति काव्य की भूमिका किसका ग्रंथ है? डॉक्टर नागेंद्र का। नेक्स्ट ग्रंथ हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। ये किसका ग्रंथ है? तो भागीरथ मिश्र का है। जो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास है वो किसका ग्रंथ है? भागीरथ मिश्र का। नेक्स्ट ग्रंथ है हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां। हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियां किसका ग्रंथ है? तो शिव कुमार शर्मा का। नेक्स्ट ग्रंथ है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आधुनिक साहित्य। ये किसका ग्रंथ है? नंदुलाई वाजपेयी का। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आधुनिक साहित्य। ये किसका ग्रंथ है?
नंद दुलारी वाजपेयी का। नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य किसका है? अगेय का है। किसका है? अगेय जी का है। नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? हिंदी काव्य धारा किसका ग्रंथ है? राहुल संस्कृत इनका। हिंदी काव्य धारा किसका है? राहुल संस्कृत इनका। प्रकाशन कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास ये किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। नेक्स्ट ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ये किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का। नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। ये कितने भागों में? 2 भागों में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसका है? किसका ग्रंथ है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी का। किसका है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। नेक्स्ट ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? बच्चन सिंह का। किसका है? बच्चन सिंह का। नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां किसका है? नामवर सिंह का। किसका है? नामवर सिंह का। नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास 1924 और हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में। ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? किसके हैं? श्याम सुंदर दास के। कौन कौन से हैं? हिंदी भाषा का विकास 1924 और हिंदी भाषा और साहित्य 1930। ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? श्याम सुंदर दास के। नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? किसका है? रमाशंकर शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसका है? रमाशंकर शुक्ल का। नेक्स्ट ग्रंथ किसका है? नेक्स्ट ग्रंथ हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसका है? किसका ग्रंथ है? सूर्यकांत शास्त्री की। किसकी है? सूर्यकांत शास्त्री की। नेक्स्ट हिंदी भाषा उद्धव और विकास। हिंदी भाषा उद्धव और विकास ये किसका ग्रंथ है? उदय नारायण त्रिपाठी का। किसका है? उदय नारायण त्रिपाठी का। कौन सा है? हिंदी भाषा उद्धव और विकास। नेक्स्ट ग्रंथ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये पादरी एडीए ग्रीव्ज की है। किसकी है? पादरी एडीए ग्रीव्ज की। कौन सी रचना है? स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर। नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ये किसका है? पादरी एफ ई ई नहीं सॉरी। नेक्स्ट ग्रंथ कौन सा है? हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है? पादरी एफ ई के ई का है। किसका है? पादरी एफ ई के ई का है। नेक्स्ट ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है। नेक्स्ट ग्रंथ है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। ये चतुर रचनाकार कौन है इस ग्रंथ के? चतुरसेन शास्त्री। कौन है? चतुरसेन शास्त्री।
नेक्स्ट ग्रंथ राजस्थानी पिंगल साहित्य किसका है? मोतीलाल मेहनारिया। किसका है? राजस्थानी पिंगल साहित्य किसका है? मोतीलाल मेहनारिया का। हिंदी काव्य शास्त्र किसका है? महेश दत्त शुक्ल का। हिंदी काव्य शास्त्र किसका है? महेश दत्त शुक्ल का। कविता कौमुदी कविता कौमुदी किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का। कविता कौमुदी किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का। कितने भागों में? 2 भागों में। नेक्स्ट हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य किसका ग्रंथ है? श्याम सुंदर दास का। कब लिखा, प्रकाशन हुआ था इसका? 1930 में। नेक्स्ट आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसका ग्रंथ है? कृपा शंकर शुक्ल का। किनका है? कृपा शंकर शुक्ल का। नेक्स्ट हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। कब लिखा था इन्होंने? 1943 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट हिंदी साहित्य किसका है? भोलानाथ त्रिपाठी का। हिंदी साहित्य भोलानाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का उद्भव किसका है? वासुदेव का। हिंदी साहित्य का उद्भव किसका है? वासुदेव। अब नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित ग्रंथ। अब देखेंगे नागरी पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित ग्रंथ। तो एक इस तरफ क्या है? प्रमुख ग्रंथ है, एक तरफ रचनाकार है। पहला हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका किसकी है? डॉक्टर राजबली की। हिंदी साहित्य की पीठिका किसकी है? डॉक्टर राजबली की। हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य किसकी रचना है? ग्रंथ है? हिंदी का लोक साहित्य किसका ग्रंथ है? राहुल संस्कृतायन का है। रीतिकाल रीतिकाल या रीतिवृद्ध काल किसकी रच का ग्रंथ है? डॉक्टर नागेंद्र का। रीतिकाल या रीतिवृद्ध काल किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का। हिंदी भाषा का विकास किनका ग्रंथ है? डॉक्टर धीरेन्द्र का। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र का। भक्तिकाल किनका ग्रंथ है? भक्तिकाल किनका ग्रंथ है? पासुराम चतुर्वेदी का। भक्तिकाल पासुराम चतुर्वेदी का ग्रंथ है। उत्कर्ष काल किसका है? डॉक्टर अंचन और डॉक्टर कोशिकेश। डॉक्टर अंचन और डॉक्टर काशिकीकेन। समालोचना निबंध और पत्रिकाएं। समालोचना निबंध पत्रिका किनका ग्रंथ है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। किनका है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु की का ग्रंथ कौन सा है? समालोचना निबंध और पत्रिका। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा किनका ग्रंथ है? मोतीलाल मेहनारिया का। किनका है? राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा है। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा किसका ग्रंथ है? मोतीलाल मेहनारिया का। वीर काव्य किनका ग्रंथ है? टीकम सिंह तोमर का। हिंदी वीर काव्य सॉरी हिंदी वीर काव्य किनका ग्रंथ है? टीकम सिंह तोमर का। आधुनिक हिंदी साहित्य किसका है? लक्ष्मी सागर बासड़िया का है।
आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास किनका ग्रंथ है? श्री कृष्णलाल का। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? ब्रज रतन दास का। किसका है? किनका ग्रंथ है? ब्रज रतन दास का। कौन सा है? खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। अब कुछ आदिकाल से, आदिकाल को उन नाम देने वाले, आदिकाल को नाम देने वाले विद्वान, जो आदिकाल है हमारा उसको नाम देने वाले कुछ विद्वान थे। जैसे पहला चरण काल किसने बोला? आदिकाल को नाम देने वाले विद्वान। चरण काल किसने बोला था? तो ग्रियेशन ने बोला था। किसको बोला था? आदिकाल को। चरण काल आदिकाल को चरण काल किसने बोला था? ग्रियेशन ने। आदिकाल को वीरगता काल किसने बोला था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को आदिकाल किसने बोला था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने बोला था आदिकाल को आदिकाल? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बीज बीज वपन काल किसने बोला था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने बोला था? मिश्रबंधु ने। आदिकाल को वीर काल किसने बोला था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने बोला था? राहुल संस्कृताय ने। आदिकाल किसने बोला था? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आदिकाल को संधि काल किसने बोला था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने बोला था? डॉक्टर धीरेन्द्र। आदिकालीन रचनाएं और उनके रचनाकार, आदिकालीन रचनाएं और उनके रचनाकार। एक तरफ रचनाएं, रचनाकार हैं और रचनाओं के नाम हैं। सरप्पा, सरप्पा 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 ने किसकी रचना की थी? दोवा कोश की। ज्योतिष ठाकुर की रचना कौन सी है? वर्ण रत्ना। तो सरप्पा की रचना क्या है? दोवा कोश। ज्योतिषवर ठाकुर की रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। देवसेन देवसेन की रचना क्या है? देवसेन की क्या है? रचना क्या है? दर्शन शास्त्र, लघुत्तम चक्र, श्रवकाचार्य, धब्बा साय पायस, धब्बा साय पायस। देवसेन की रचना है। देवसेन की रचना कौन सी है? दर्शन सार, लघुत्तम चक्र, श्रवकाचार्य, धब्बा साय पायस। शालीभद्र की रचना कौन कौन सी हैं? तो भारतेश्वर बाहुबली रास और पंच पांडव चरित दास रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास। दामोदर की रचना कौन सी है? युक्ति यानी युक्ति व्यक्ति प्रकरण। दामोदर की रचना क्या है? युक्ति व्यक्ति प्रकरण। जो इंदु की क्या है? योगसार परात्म प्रकाश। कौन सी रचना है इनकी? एक तो योगसार है, दूसरी कौन सी है? परात्म प्रकाश। हेमचंद की रचनाएं, हेमचंद ने की रचनाएं प्रख्यात व्याकरण, शब्द अनुशासन, प्रख्यात व्याकरण, शब्द अनुशासन, कुंवरपाल चरित्र। ये किसकी रचना है? हेमचंद की। स्वयं शंभू ने हरिवंश पुराण, शंभु छंदो, पामचरिता, पंचमी चरऊ, रिट ठाणेमी, रिट ठाणेमी चरायु। लक्ष्मीधर की कौन सी रचना है? प्राकृतिक पैगलम। भट्ट केदार की रचना जयचंद्र प्रकाश।
सबरपाकी चराइयोपात चरायपद, बरप्पाकी चरायपद। जगनिक की परमाल रासो, जगनिक की रचना कौन सी है? परमाल रासो, इसी में आलाखंड है। दलपति विजय की कौन सी रचना है? जलपति विजय की रचना कुमार रासो। अब्दुल हसन की संदेश रासक, अब्दुल हसन की रचना क्या है? अब्दुल हसन की रचना कौन सी है? संदेश रासक। जिन दत्त सूरी ने क्या लिखा था? उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? जिन दत्त सूरी की। जय मैंक जस चंद्रिका, जय मैंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? मधुकर कवि की। महापुराण, आदिकाल, उत्तर पुराण, नाग कुमार चरैयू, जस हर चरैयू, ये किसकी रचना है? तो पुष्पदंत की। महापुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, नाग कुमार चरैयू, जसहर चरैयू, ये किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? पुष्पदंत की। रेवंतगिरी किसकी रचना है? विजय सेन सूरी की। रेवंतगिरी किसकी रचना है? विजय चंद्र सूरी की। गाथा सप्तशती किसकी रचना है? हल कबीर की। गाथा सप्तशती सती किसकी रचना है? हल कबीर की। करकांड चरैयू किसकी रचना है? कनकामार मुनि की। किसकी है? कनकामार मुनि की। करकांड चरैयू कनकामार मुनि की है। विजयपाल रासु किसकी रचना है? नल सिंह की। पदवावली, गीतावली और नहीं पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसकी रचना है? विद्यापति की। भविष्यत कथा किसकी है? धनपाल की। भविष्यत कथा धनपाल की। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? मेरुतुंग की। नल दमयंती कथा, नल दमयंती कथा किसकी है? व्यास कवि की। नल दमयंती कथा किसकी है? व्यास कवि की। कपूर मंजिर किसकी रचना है? राजशेखर की। स्थूली भद्ररास किसकी है? जिनदत्त सूरी की। स्थूली भद्ररास किसकी है? जिनदत्त सूरी की। पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रभाई की। बीसल देव रासो नरपति नाल की है। ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? कल्लोड़ की। कन्नड़ धोआ किसकी है? पद्मनाभ की। कन्नड़ धोआ पद्मनाभ की। योगाचार्य किसकी है? डोंबिपा की है। तुगलकनामा दो सखुने खालिक बारी, ये किसकी रचना है? तुगलकनामा दो सुखाने खालिक बारी, ये किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। चलो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।